परम पूज्य श्रीपाद रूप जी और श्री गोस्वामी सनातन जी का पावन चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। कैसे महामहिमा में महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा कटाक्ष से इनके हृदय में अद्भुत वैराग्य उदय हुआ। और कोरा वैराग्य ही नहीं, श्री राधा कृष्ण के अनुराग रस से युक्त वैराग्य। धन्य है वही वैराग्य जो अनुराग रस से युक्त है। शुष्क वैराग्य की यहाँ वृंदावन ब्रज भूमि में प्रशंसा नहीं है। यहाँ वैराग्य वही श्रेष्ठ है जो श्री प्यारी जू के अनुराग रस से युक्त है। महाप्रभु चैतन्य देव ने श्री रूप गोस्वामी को आदेश किया कि आप तुम्हें मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वस्तु तुम्हारे हृदय में स्थापित कर दी है। तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन में श्री प्यारी जू के अनुराग में डूबते हुए, ब्रजवासियों के टुकड़े पाते हुए, रज का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करो। इधर जी सनातन जी जो कारावास में थे, 10,000 रुपए दे करके वहां के जेलर को अनुकूल करके रात्रि में ही नौका से गंगा पार करके, और उस पहाड़ में जो चोरों का सरदार रहता था, प्रभु की जिस पर कृपा होती तो सब कृपा दृष्टि ही करते, वहां भी कोई अमंगल नहीं हुआ और उसने सहयोग किया, उस पहाड़ से उनको पार किया। बस गौर हरि गौर चांद पुकारते हुए ये पता चल गया था कि महाप्रभु वाराणसी में है। ये वाराणसी पहुंचे। वेश है मुसलमानों का, भिक्षावृत्ति मांग से उदर पोषण करते हैं, और गौर गौर हा गौरांग ऐसा पुकारते हुए काशीपुरी पहुंचे। वहां इन्हें पता चला कि महाप्रभु चैतन्य देव चंद्रशेखर के घर पर विराजमान है। इस समाचार को सुनते ही ये परम उल्लास के सहित चंद्रशेखर जी के घर के पास पहुंचे, और हिम्मत नहीं हुई कि अंदर प्रवेश करूं और महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करूं। घर के बाहर ही बैठ गए। महाप्रभु जब निकलेंगे, अत्यंत दैन्यता है, महाप्रभु जब निकलेंगे तब उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। वो भूटानी कंबल जो बहनोई ने दिया था उसे ओढ़े हुए दरवाजे पे विराजमान है। प्रेम में कितना आकर्षण होता है। घर के भीतर महाप्रभु का मन व्याकुल हो गया सनातन जी के लिए। ये है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। मुझे जो जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। ये दरवाजे के बाहर व्याकुल होकर के महाप्रभु के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे, तो उधर प्रभु के हृदय में व्याकुलता प्रकट हुई, और महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, चंद्रशेखर बाहर कोई वैष्णव हमसे मिलना चाहते हैं, बाहर वो विराजमान, उनको सादर अंदर लिवा लाओ। बाहर जाकर चंद्रशेखर ने देखा तो वहां कोई वैष्णव साधु तो था नहीं। भीतर लौटकर आए और महाप्रभु से कहा, महाप्रभु कोई वहां वैष्णव साधु तो है नहीं। महाप्रभु ने हंसकर कहा, तुमने खोजा नहीं, तुम्हारे तो घर के दरवाजे के ही सामने बैठे हैं। जाओ जाओ उन वैष्णव को लिवा करके लाओ। चंद्रशेखर फिर गए, लेकिन वहां देखा कि वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान दरवेश वेश धारण किए हुए विराजमान है। और महाप्रभु तो कह रहे हैं वैष्णव को लिवा के लाओ, ये तो मुस्लिम फकीर लग रहे हैं, एक कम्बल ओढ़े हुए। और वैसे उन्होंने आकर कहा कि प्रभु कोई वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान वेशभूषा धारण किए हुए द्वार पर बैठा हुआ है। उनके अतिरिक्त तो मुझे दूर दूर तक कोई वैष्णव नहीं दिखाई दिया। महाप्रभु ने हंसकर कहा, जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझ रहे हो वो महाभागवत श्री राधा कृष्ण के अनुराग में डूबे हुए श्री सनातन गोस्वामी हैं, लाओ उनको। महाप्रभु वर्तमान को नहीं देख रहे हैं, आगे को देख रहे हैं। वो महावैष्णव हैं, तुम उनको सम्मान के साथ अंदर लाओ। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु की आज्ञा हुई, चंद्रशेखर जी गए और सनातन जी से हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु आपको पुकार रहे हैं, आप शीघ्र ही उनके समीप चलिए। सनातन जी दूर से पहले चंद्रशेखर जी को ही साष्टांग प्रणाम किया, मैं आपके घर में घुसने लायक नहीं हूं, देखो मैं कैसा हूं। क्या प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि मेरे को
अंदर जो बुला रहे हैं, तो मैं इस अपराधी, मैं ऐसे वेशभूषा वाला, मुझे क्षमा कर देंगे? प्रभु ये सुन ही रहे थे, दौड़ पड़े और दौड़ करके बाहर ही आए, आलिंगन किया। श्री सनातन जी मानो सिकुड़े जा रहे हो कि प्रभु मैं इसके योग्य तो कदापि नहीं, मैं तो अपराधी हूं, छूने योग्य भी नहीं हूं, मैं तो आपके सामने आने योग्य ही नहीं। ये है अद्भुत दैन्यता। इसी दैन्यता से देखो महाप्रभु दौड़ते हुए आए अंदर से और हृदय से लगा लिया। वो पीछे हटने लगे, दीनता से कहते नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसके योग्य नहीं, मैं तो बहुत अधम हूं। भक्तवत्सल गौरांग महाप्रभु कब सुनने वाले, जोर से गाढ़ आलिंगन किया, अपनी भुजाओं में बांधा और कहा सनातन आज मैं पावन हो गया। देखो प्रभु की कैसी महामहिमामयी उदारता। महाप्रभु कह रहे आज मैं पावन हो गया। सच्ची साक्षात करुणा स्वरूप, साक्षात प्रेम स्वरूप। ये जितने भी आचार्य हैं बहुत करुणा स्वरूप हैं, बहुत कृपा सिंधु है। महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करुणा में है कि एक जब यात्रा में थे, दक्षिण यात्रा में, तो एक वासुदेव नाम का कुष्ठी था, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ था, पीब मवाद, कोई नजदीक नहीं जाता था, मक्खियां भिनभिनाती, भारी दुर्गंध, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पाप कि ऐसी स्थिति में लाया। लोग भाग रहे थे महाप्रभु के दर्शन के लिए। उसने सुना क्या बात है, आप लोग क्यों जा रहे हैं? बोले एक महापुरुष आए हुए, बड़े तेजस्वी हैं, हरि बोल कहते हैं तो हृदय में बहुत अद्भुत आनंद, और बहुत लोग ये आनंद लूट रहे हैं। बेचारा चल भी नहीं पाता था, बहुत पीप मवाद, पूरा शरीर सड़ रहा था, कढ़िलता हुआ कि मैं भी ऐसे महाप्रभु के दर्शन पाऊं। लेकिन जब तक वहां पहुंचा तो पता चला महाप्रभु चले गए हैं। अब तो विकल हो गया, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य। इधर ये विकल होकर रो रहा, उधर महाप्रभु के कदम रुक गए, वापस लौटे, दौड़ते हुए आए और आकर के उस जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, समीप नहीं खड़ा होना चाहता, महाप्रभु ने से गले से, वो तो चीख रहा है अरे प्रभु में, तत्काल उसका समस्त गलित कुष्ठ नष्ट हो गया और स्वर्ण की तरह उसका शरीर देदीप्यमान हो गया। महाप्रभु करुणा की मूर्ति, साक्षात करुणा, प्रियालाल की करुणा, साक्षात प्रियालाल का प्रेम। ये सनातन गोस्वामी का गाढ़ आलिंगन किए हुए देखो महाप्रभु कह रहे हैं, जैसे प्रभु कह रहे हैं ना कि भक्तों की चरण रज से मैं पावन होता हूं, इसीलिए अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंगुरेण भी, मैं ऐसे भक्तों के पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रज पड़ जाए और मैं पावन। आप विचार करो, प्रभु बोले कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। ऐसे ही महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे कि आज मैं पावन हो गया, सनातन तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया। श्री सनातन गोस्वामी के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। प्रभु के स्पर्श से ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्मांतर की जो हमारे पाप हैं, दुर्ति है, उनका सब क्षय हो रहा है, मैं बिल्कुल निर्मल हो रहा हूं, हृदय परम शीतल हो रहा, महान। वो तो आनंद में डूबे, अश्रु प्रवाह, रोमांच। सनातन जी प्रभु की कृपा भार से दबे जा रहे थे। प्रभु उनका हाथ पकड़ करके घर के भीतर लाए और अपने आसन के समीप इशारा किया। चंद्रशेखर ने तुरंत आसन लगाया और कहा बैठो। उस आसन में ना बैठ करके प्रणाम करके, ये सिद्धांत है, गुरु के द्वारा दिया हुआ आसन हमारे लिए वंदनीय है, हम प्रणाम करके नीचे बैठे। हम उस गुरु के द्वारा दिए हुए आसन पर न बैठे, गुरु के द्वारा दिए हुए आसन को मस्तक रखकर प्रणाम करें और दैन्य भाव से नीचे बैठे, क्योंकि गुरु ने आसन, हम गुरु के द्वारा दिए हुए आसन पर नहीं बैठ सकते, नीचे दैन्यता पूर्वक बैठे। प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, जब श्री मनु, शतरूपा और देहूति जी श्री करदम भगवान के आश्रम में गए और पहले ही सूचना हो गई थी कि वो अपनी पुत्री का ब्याह आपसे करेंगे, तो करदम जी ने 3 आसन बिछाए। महाराज मनु ने पहले आसन को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है। तो उनकी आज्ञा मान करके वो आसन पर बैठ गए और शतरूपा जी आसन को प्रणाम करके नीचे बैठ गए। फिर महाराज मनु से कहा कि आप आज्ञा कीजिए कि ये भी आसन में बैठ जाए। वो आज्ञा पाकर वो भी आसन में बैठ गए।
लेकिन देहूती जी को आज्ञा भी की करदम चले, पर वो प्रणाम करके दूर ही बैठी रहे। मनुष्य शत्रुपा ने भी कहा कि जब महाराज आज्ञा कर रहे तो आप विराज, फिर भी प्रणाम करके आसन पे नहीं बैठे। अपने स्वामी के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने आराध्य देव के सामने कभी आसन में नहीं बैठना। जिसे आप राधा वल्लभ जी गए, ऐसा नहीं कि आप अपना आसन बिछाएं फिर नहीं, अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने, अपने प्रीतम स्वामी के सामने कभी हम आसन स्वीकार न करें, कभी आसन में न बैठे। इससे उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। सनातन देव जी सरक करके महाप्रभु के चरणों में बैठ, प्रभु मुझे बहुत सुख मिला, बहुत प्रभु दूर रखा है, अब नहीं, ये आसन में बैठना मुझसे अब सहा नहीं जाएगा, बहुत देख लिया ये सब आसन सिंहासन, अब तो बस आप अपने चरणों में ऐसे बैठ गए। चरण पकड़कर बार बार माथे पे लगाते, हृदय से लगाते। महाप्रभु करुणामयी दृष्टि से देख रहे, जैसे वात्सल्यमयी माँ अपने बच्चे को दे। कितना सौभाग्य जब गुरु करुणा दृष्टि से देखे, आचार्य करुणा दृष्टि से देखे, उनके चरणों का सानिध्य मिले, ये सबसे बड़ा लाभ है। महाप्रभु ने दुलार करते हुए पूछा, कहो सनातन जी, कैसे तुम्हारा कारावास से मुक्ति हुई? तुम्हारे दोनों भाई मुझे प्रयाग में मिले थे, रूप जी और अनूप जी, वे इस समय वृंदावन गए हुए हैं, तुम कुछ काल मेरे पास रहो। प्रभु की आज्ञा पाकर उन्होंने संक्षेप में वृत्तांत बताया कि मैं कैसे कारावास से मुक्त हुआ, और ग्रीवा झुका करके बैठ गए महाप्रभु के सामने अत्यंत दैन्य होकर के। महाप्रभु श्री सनातन जी को जब राजपद से हटाया, उन्हीं के संकल्प सब हो रहा है, तो अब इनको महान त्याग की मूर्ति और अनुराग की मूर्ति बनाना चाहते हैं। महाप्रभु त्याग और वैराग्य से ज्वलंत उपासक के हृदय में अनुराग रंग विराजमान होता है, यही सिद्धांत स्थापित करने के लिए देखने लगे ऐसे सनातन जी को। सनातन जी के जो शरीर पे भूटानी कंबल है, चूंकि संपूर्ण राज सुख त्याग करके आए हैं, तो ये फिर कंबल रूपी कलंक कैसा। महाप्रभु महान त्याग का साक्षात स्वरूप सनातन जी को, ऐसा महान त्यागी बहुत ही बिरले ऐसे महापुरुष होते हैं। त्याग की मूर्ति, वैराग, कठोर वैराग्य की मूर्ति। महाप्रभु जानते थे कि रूप जी सनातन जी किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के जीव हैं। इनके जीवन में महान वैराग्य होना चाहिए, ये महाप्रभु का संकल्प, ये महान वैरागी होने चाहिए। सचमुच ये जितने महान भोगी थे उतने महान त्यागी हुए, महान वैरागी। महान भोगी प्रधानमंत्री है, वेशभूषा सब मुसलमानों की सी है, हाथी घोड़ा सब, पूरा नगर सब, बादशाह इनके अधीन ही है, जो एक कहते सलाह में वही वो मानता। क्या कमी थी? जहां ऐसा भोग वहां ऐसा त्याग की नमक भी नहीं। आश्चर्य! महान भोगी और महान त्यागी, ये केवल महापुरुषों के जीवन में होता है। वो जो महापुरुष भगवदीय शक्ति से युक्त, कृपा अनुग्रह से युक्त, उनके जीवन में देखा एकदम परिवर्तन, एकदम परिवर्तन। महान त्यागी। महाप्रभु सनातन को महान वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे कि इतना सब छोड़कर आए हैं तो ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा। सनातन जी परम बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि के थे। बार बार महाप्रभु की दृष्टि पड़ रही है कंबल पे, मतलब महाप्रभु क्या चाहते हैं वो देखते ही समझ गए। वैद्य चंद्रशेखर महाप्रभु और सनातन जी के परस्पर मिलन को वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि ऐसा वेश इनका मुसलमानों जैसा, और महाप्रभु चैतन्य देव इनको गले लगा रहे हैं, कह रहे मैं पावन हो गया। बार बार वो चंद्रशेखर जी, अहो भाग्य कि मैं ऐसे महाप्रभु की सेवा का अवसर पाया जो इतने उदार, इतने कृपालु है। कितने घुल मिलकर के महाप्रभु बात कर रहे हैं, वो इस विचार में मग्न थे। बीच बीच में महाप्रभु की दृष्टि बचा करके उस सनातन जी की ओर देख लेते और विचार करते कि ओहो कैसे भाग्यशाली है, महाप्रभु इनको इतना प्यार करते हैं। प्रभु वैद्य के मनोगत भाव ताड़ गए और कहने लगे, चंद्रशेखर जी तुम इनको जानते नहीं हो, ये तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं भिखारी जैसे,
ये गौड़ देश के बादशाह के प्रधानमंत्री, महान पंडित, अद्वितीय भक्त, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार सभी को ठुकरा करके श्री कृष्ण के प्रेम के लिए आए हुए हैं। ये महान महिमा से युक्त थे, कोई साधारण नहीं। इनके दोनों और भाई थे जो वृंदावन वास के लिए गए हैं, मुझे प्रयाग में मिले थे। तुम इनकी चरण धूलि लो और माथे पे धारण करो तो तुम पवित्र हो जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव चंद्रशेखर वैद्य को आदेश करते हैं। सनातन जी जे भी ये प्रभु की बात सुने कान में अंगुली डाले और गौर हरि गौर हरि। प्रभु ये आप क्या बोल रहे? ये ध्यान देने का विषय है। जब अपने से श्रेष्ठ गुरुजन आपकी प्रशंसा करने लगे तो ये होना चाहिए, एक शब्द भी मुझे सुनाई न दे। मैं कैसा अधम नीच हूं, मुझे ये प्रशंसा, अपने गुरुजनों से प्रशंसा, कान बंद। और वो ऐसा लग रहा था कि भूमि में गड़ जाएंगे, अगर कोई ऐसा भूमि में छेद हो तो मैं उसमें धंस जाऊं। ऐसा सनातन जी की देखने से लग रहा था कि प्रवृत्ति हो रही, बिल्कुल अशयनी हो रही। महाप्रभु उनकी प्रशंसा करे और वो गड़े से जा रहे हैं, नीची दृष्टि किए हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए प्रभु की तरफ देख रहे हैं और प्रार्थना करें, प्रभु आप ऐसा मत कहो, मैं बहुत नीच हूं। श्री सनातन जी का परिचय जे भी महाप्रभु ने दिया, चंद्रशेखर जी भूमि पर लौट गए और सनातन जी के चरण धूलि माथे पे धारण करने लगे। सनातन जी रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रो कर कहने लगे, मैं तो बहुत नीच अधम हूं। ये तो महाप्रभु की कृपा दृष्टि है जो हमें सामने बैठने दे रहे हैं। एक दूसरे के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। चंद्रशेखर वैद्य जी और सनातन जी बार बार एक दूसरे की चरण रज माथे पे, एक दूसरे का आलिंगन, बड़ा प्रेम का वेग। कोई अश्रु विमोचन कर रहे हैं, कोई चरण पढ़ रहे हैं, कोई चरण रज, ऐसे आनंद में महाप्रभु मुस्कुराते हुए विराजमान है। चंद्रशेखर को आदेश किया, तुम इनको गंगा के किनारे ले जाओ और इनकी दाढ़ी मूछ मुड़वाओ, इनको वैष्णव बनाओ, ये जो इनका बाहरी वेश है क्षौर कर्म कराओ। चंद्रशेखर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, वे गंगा जी पर जाकर श्री सनातन जी का क्षौर कर्म कराया। सनातन जी के पास वो भूटिया कंबल के सिवा और कोई वस्त्र नहीं। चंद्रशेखर जी ने उन्हें नूतन वस्त्र देना चाहा, किंतु उन्होंने नूतन वस्त्र स्वीकार नहीं किया। बहुत आग्रह किया, वो इस बात पे राजी नहीं हुई कि मैं नए कपड़े पहन लूं। प्रभु मुस्कुराने लगे, मानो प्रभु को बहुत अच्छा लगा। इतने में ही तपन मिश्र जी प्रभु को भिक्षा कराने के निमित्त लिवाने गए। प्रभु हंसते हुए कहा, मिश्र महाशय, अब मैं अकेले भिक्षा पाने नहीं, मेरे साथ और है, अब मेरा परिवार बढ़ रहा है, देख लो। आज हम 2 जाएंगे और हो सकता है और भी बढ़ जाए। कुछ लज्जा के स्वर में विनम्र भाव से नीची दृष्टि किए हुए तपन मिश्र ने कहा, प्रभु ये संपूर्ण वसुधा आपका कुटुंब है, आपका वैभव है। नाथ मैं तो एक नौकर हूं, बस केवल आप आदेश कीजिए, ये घर, ये वस्तु, ये सब आपका है प्रभु, मैं तो सिर्फ नौकर हूं। नौकर के लिए क्या कि कितने लोग आ रहे हैं, बस आप आदेश कीजिए, मैं तो सिर्फ आज्ञा पालक एक नौकर हूं। संपत्ति तो सब स्वामी आपकी ही है, इसलिए आप इस बात में संकोच न करें। अपनी वस्तु में संकोच कैसा, कैसे समर्पित है, कैसे समर्पित भाव वाले हैं। आप तो केवल सेवक को आज्ञा कीजिए। और प्रभु दान पुण्य तो वो करे जो उसकी वस्तु हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब आपका है, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं। ना तो इसमें पुण्य की बात है, ना दान की बात है, ना इसमें पूछने की बात है। आप आज्ञा कीजिए, आप स्वतंत्र स्वामी हैं और मैं परतंत्र आपका सेवक हूं, केवल आपका। कितनी महिमामयी भावना है। जब सब वस्तुएं स्वामी की हैं तो इसमें नौकर से पूछने की क्या प्रभु, इसमें तो केवल सेवक को आदेश की जरूरत है। महाप्रभु उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हृदय से लगाया तपन मिश्र जी को और उन्हें सनातन जी का परिचय कराया। परिचय पाते ही तपन मिश्र जी उनके चरणों में गिर गए। सनातन जी भी उनकी चरण वंदना की। फिर प्रभु के पीछे पीछे सनातन जी तपन मिश्र के घर गए। प्रभु भोजन के आसन पर विराजमान हुए और कहा, सनातन जी के लिए भी भोजन समर्पित करो। तपन मिश्र बहुत ही भगवत अनुरागी हैं। उन्होंने कहा कि
प्रभु सनातन जी से हम थोड़ा कार्य लेना चाहते हैं, आप पाइए। वो इसलिए कि प्रभु का उच्छिष्टामृत पहले सनातन जी को पवाएंगे, फिर और भोजन पवाएंगे। इसलिए कहा कि थोड़ा कार्य हम करेंगे तो हम और सनातन जी मिलके करेंगे, आप प्रभु पाइए। प्रभु पाने लगे। आंतरिक रहस्य था कि प्रभु पाले तो उच्छिष्ट पहले पवावे सनातन जी को, फिर प्रसाद पवावे। कैसी करुणा है वैष्णव हृदय में। महाप्रभु के अधरामृत को पहले हम सनातन जी को पवाएंगे। देखो ये भावना है, पहले हम उनको ये भावना है कि कैसे इनको सुख, ये आए हुए हमारे पास वैष्णव, इनको कैसे सुख, इनको सुख मिलेगा, महाप्रभु का अधरामृत पहले इनको दे। तत्सुख की भावना, कैसे हमारे समीप जो आए उनको हम सुख पहुंचावें, ये अगर भावना है तो निश्चित समझो सिद्ध अनुराग प्रभु का तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। सुख देवे को चाव चित, चित्त में चिंतन होना चाहिए कि सामने वाले को हम कैसे सुख प्रदान करें। प्रभु भिक्षा कर लिए, तपन मिश्र जी ने प्रभु का उच्छिष्ट ला करके इनके सनातन जी को दिया। महाप्रभु का पहली बार उच्छिष्ट पा रहे हैं श्री सनातन जी। जे भी उच्छिष्ट मुख में रखा, अपूर्व प्रसन्नता, अपूर्व अनुराग, ऐसा कभी आनंद नहीं है, ऐसा कभी श्री कृष्ण से अपनापन प्रतीत नहीं हुआ। उच्छिष्ट पाते महाप्रभु, उच्छिष्ट पाते ही महाप्रभु का निरंतर नाम चलने लगा। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता। सनातन जी आनंद में डूब करके प्रसाद पाया। तपन मिश्र ने अपने घर से नूतन वस्त्र लाकर कहा कि आप जरूर पहनिए, आप हमारे सामने पहनिए। बहुत हट किया। सनातन जी उनके पैर पकड़ लिए, करुणा स्वर में कहा, मैं आपके ये जो प्रेम दिया ना, इसके ऋण को नहीं चुका सकता। आपने महाप्रभु का उच्छिष्ट दिया, पर आप कृपा कीजिए, मैं ये वस्त्र धारण नहीं कर सकता। आप मुझसे आग्रह न करें, मैं आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर मैं ये नूतन वस्त्र नहीं पहन सकता। उनका नहीं, हमारी बहुत इच्छा है, आप धारण कीजिए। तो फिर उनका, यदि आप अपना पुराना वस्त्र पहना हुआ दे दे तो मैं धारण कर सकता हूं, नया नहीं, ऐसा कहा। तो फिर मिश्र जी विवश हो गए, महाप्रभु की तरफ देखा, महाप्रभु भी मौन मुस्कुरा दिए, समझ गए कि महाप्रभु का भी इशारा यही। तो उन्होंने अपनी पहनी हुई धोती तपन मिश्र ने श्री सनातन जी को दी। सनातन जी ने उसके 2 टुकड़े किए, एक ऊपर ओढ़ लिया और एक टुकड़ा नीचे लपेट लिया, और उसी में थोड़े से हिस्से में लंगोटी बना ली। पूरे वैष्णव बन गए। ये देखो, ऐसी निष्ठा की। हम नया वस्त्र नहीं, आप अगर अपना पुराना दे दे तो हम धारण कर सकते हैं। सनातन जी का परिचय एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो महाप्रभु की सेवा में आते थे उनसे कराया। उन्होंने निमंत्रण दिया कि एक दिन महाप्रभु आप और सनातन जी हमारे यहाँ भी भिक्षा पाए। तो सनातन जी ने महाप्रभु से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं एक आदेश मांगता हूं कि मैं आपके साथ भिक्षा नहीं पाऊंगा। आपकी जो निमंत्रण करने आते हैं इनके यहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे आदेश कीजिए, मैं भिक्षा मांग के करूंगा। ये महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। महाप्रभु से कहा कि ये जो निमंत्रण आ रहे हैं काशी से, इसमें तो आप ही जाइए प्रभु, मैं आपके साथ भिक्षा के लिए नहीं, मैं मधुकरी मांगू, एक एक टुकड़े मांगूंगा घरों से, फिर पाऊंगा। महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई, महाप्रभु को अच्छा लगा। मधुकरी मांग करके वो उदर पूर्ति करने लगे। महाप्रभु इनके वैराग्य को देख करके बहुत संतुष्ट हुए। सनातन जी प्रभु के चरणों के समीप रहने लगे। सनातन जी के पास जो बहनोई का दिया हुआ सफेद रंग का कंबल था वो अभी तक था, बहुत बढ़िया था, मुलायम था, चमकीला था, रेशमी था, महंगा था। उन दिनों वो कंबल बहुत बड़े आदमी लोग पहनते थे, पदाधिकारी लोगों के सेवा में हो। महाप्रभु बार बार उस कंबल की ओर देख रहे थे। सनातन जी ताड़ गए कि महाप्रभु को ये कंबल हमें लग रहा है भा नहीं रहा। उसी समय निकल गए और गंगा के किनारे गए तो वहां देखा एक साधु अपनी फटी सी गुदड़ी गंगा जी में धोकर सुखाने के लिए डाल दिया था। सनातन जी उसके पास पहुंचे, प्रणाम करके कहा कि तुम मेरा एक उपकार करोगे? तो कहा हाँ क्या? तो कहा ये कंबल आप ले लो, ये गुदड़ी हमें दे दो। अरे आश्चर्यचकित होकर बोला आप क्या कह रहे हो, कंबल देख रहे हो आप कितना कीमती है, मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, मेरी गुदड़ी तो वैसे ही फटी हुई फेंकने लायक है। तो उनका मैं बहुत बड़ा उपकार मानूंगा यदि आप ऐसी
आज्ञा दे दें कि मैं आपकी गुदड़ी ले लूं और आप एक कंबल ले लें। मैं सत्य कहता हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं हृदय से कह रहा हूं, बहुत बड़ा उपकार होगा। साधु ने कहा कि आप इस इतने कीमती कंबल को फटी गुदड़ी के बदले में क्यों देना चाहते हैं? सनातन जी ने कहा तुम इसके विषय में मत पूछो, केवल आप ये अनुमति दे दो कि मैं आपकी गुदड़ी ले लूं और आप एक कंबल ले लें। साधु ने कहा फिर आप जैसे राजी हो वैसा कर लीजिए। प्रसन्नता पूर्वक सनातन जी ने वो कंबल उस साधु को दे दिया और उसकी गुदड़ी ले ली और वो ओढ़ करके चंद्रशेखर जी के घर पहुंचे। सनातन जी को देख करके ही प्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि कंबल हटा दिया और गुदड़ी उड़े हुई है। अनजान की बात पूछने लगे, सनातन वो तुम्हारा कंबल नहीं दिखाई दे रहा, कहीं रख आए हो क्या? लज्जित भाव से बोले, प्रभु जब आपकी ऐसी असीम कृपा है तो कलंक कैसे टिक सकता है? वो राज कलंक कैसे टिक सकता है प्रभु? आपकी असीम कृपा के सामने वो कैसे टिक सकता है? बह गया, आपकी कृपा कोर से वो भी बह गया। महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और धीरे धीरे कहने लगे, सनातन जो सदवैद्य होता है वो रोगी के अच्छा हो जाने पर भी काफी दिनों तक दवा देता रहता है। थोड़ा भी रोग शरीर में पुनः बढ़ करके फैल जाता है, इसलिए बुद्धिमान वैद्य रोग के अंश को भी नहीं रहने देता। तुमने इतना बड़ा राजपद त्याग किया, तिस पर ये सुंदर कंबल, ये क्षुद्र वासना ठीक नहीं थी, अच्छा किया तुमने। महाप्रभु की अपार अनुकंपा का स्मरण करके सनातन जी गदगद हो गए, गला भराया, प्रभु के चरण पकड़ करके रो उठे। कितने कृपालु प्रभु हैं। प्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। सनातन जी के अद्भुत वैराग्य की महाप्रभु प्रशंसा करने लगे। महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो जाने पर श्री सनातन जी को प्रभु से कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बांध करके महाप्रभु से कहा, प्रभु मैं आप जानते हैं बिल्कुल साधनहीन हूं, अभी तक कोई साधन नहीं किया, अभी तो प्रधानमंत्री पद से ही आया हूं, तो मुझे पता ही नहीं कि वैरागी को कैसे रहना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए। परमार्थ पथ से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, संसारी विषयी लोगों का संसर्ग करता रहा हूं, तो वही हमारे हृदय में है। परमार्थ के विषय की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को जैसे सोते हुए को कोई जगा दे, वैसे ही आपने ये हमें जीवन प्रदान किया। हम तो पशुता का जीवन जी रहे थे, अब हमारे पशुपने को मिटा करके आपने जो वैष्णवता प्रदान की है, आप कृपा करके शिक्षा दीजिए। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारे श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। मैं अच्छे से समझ रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में कोई शंका नहीं है, पर तुम सुनना चाहते हो, लोक कल्याण के लिए सुनना चाहते हो। साधु पुरुषों को ऐसे प्रश्न करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर से लोगों का कल्याण होता है। साधु की सारी चेष्टाएं जगत के कल्याण के निमित्त होती हैं। बहुत सुंदर तुमने पूछा। महाप्रभु से कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये जीवों में विभिन्नता क्यों हो रही प्रभु, ये जीव भिन्न भिन्न स्वभाव के क्यों हैं। महाप्रभु ने कहा, सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्ष और बद्ध, ये चार कोटि के बताए गए हैं जीव। एक तो मुक्त, दूसरे नित्य, तीसरे मुमुक्ष और चौथे बद्ध। सनक सनंदन आदि ये मुक्त जीव हैं। इन्हें संसार में रहते हुए संसार बंधन कभी छू नहीं सकता, क्योंकि ये नित्य मुक्त है, ये जन्मे ही नित्य मुक्त है। इनको कोई ये नहीं कि साधना की फिर जीवन मुक्त हो गए, नहीं, ये जन्मे ही जीवन मुक्त है, ये नित्य मुक्त है। ये अहरनिश श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते हैं। मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि आदि ये नित्य जीव है। ये जब जब सृष्टि होती है तब तब ये अवतरित होते हैं।
ऐसा नहीं कि ये साधना करेंगे मनु जी तब ये, ऐसा नहीं। ये नित्य जीव है, ये सृष्टि के नित्य पार्षद हैं, प्रभु की खेल के ये नित्य जन हैं। जब सृष्टि होगी तब ये प्रकट होंगे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये सृष्टि सेवा करेंगे। सृष्टि के निमित्त ये सदैव क्रियाशील रहते हैं, अर्थात ये भगवत स्वरूप है। जो इस अनित्य संसार के नश्वर और क्षण भंगुर भोगों को छोड़ करके आचार्य गुरु का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करते हैं या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो मुमुक्ष जीव कहलाते हैं। उनमें प्रायः सभी संप्रदायों के वैष्णवजन और सभी उपासक पाए जाते हैं। उनको सबको मुमुक्षी कहते हैं। इस संसार से मुक्त होकर कोई श्री कृष्ण अनुराग में डूबना चाहता है, कोई पूर्ण रूप से मोक्ष पद में आरूढ़ होकर लीन होना चाहता है। ये सब मुमुक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। जो चौथे हैं वो भोगों को मानने वाले कि यही जीवन का लाभ है, भोग भोग लो। कीड़े मकोड़े की तरह जन्मते हैं और भोगों को भोग कर फिर मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर भोगों को भोगते हैं, कभी दुखद कभी सुखद, फिर मर जाते हैं। उन्हें बद्ध जीव कहते हैं। एक है मुक्त, दूसरे हैं नित्य, तीसरे हैं मुमुक्ष और चौथे हैं ये बद्ध। ये मरते जन्मते रहते हैं। कभी संत समागम हो जाए, इनकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाए और इस संसार से विमुख होकर भगवान की तरफ चलने की भावना करें तो मुमुक्ष श्रेणी में आ जाते हैं। सदगुरुदेव आचार्य की कृपा से ठीक साधना बन जाए तो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं या भक्त हो जाते हैं, भगवत प्रेम में डूब जाते हैं। पर बद्ध उन्हें ही कहते हैं जो अपने कर्तव्य को ना जान करके विवेक बुद्धि का त्याग किए हुए केवल भोगों में फंसे हैं। जीवन का लाभ इतना ही है, पढ़ो लिखो खूब धन कमाओ, भोग भोगो, बस मर जाओ, इतना ही। कोई भगवत भजन, कोई दिव्य आत्म बल से युक्त होना, परमार्थ में युक्त हो, ये सब उनके लिए बेकार की बातें हैं। शास्त्र उनके लिए झूठे हैं, परमार्थ उनके लिए नाटक है। भगवान कोई है नहीं, मनमानी आचरण करो, भोग भोगो, मर जाओ, बस इतना। ये बद्ध जीव के लक्षण हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर के प्राणी इन 84 लाख योनियों में बराबर भ्रमण करता रहता है। चिरकाल से ये श्री कृष्ण से विमुख होकर भोगों को सत्य मान करके माया के प्रवाह में बहिर्मुख बना हुआ घूम रहा है। मायापति प्रभु की इस विषम माया ने उसे फांस लिया है। कोई ऐसा कृपा पात्र जो इस माया के प्रवाह से विलग होता, कोई बिरला। वो बिरलों में जो आचार्य शरणागत है, गुरु शरणागत है, नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, धर्म से चल रहे और हृदय में एक पीड़ा जागृत हो चुकी, एक जलन जागृत हो चुकी, कैसे प्रभु मिले, ये बिरले। कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई बिरला ही ऐसा जो इस माया चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मरण भोग वासना कर्म, ये इस प्रपंच के प्रवाह से कोई बिरला अलग हो पाता है। वो बिरला वही है जिस पर भगवत कृपा है। निश्चित मानिए भगवत कृपा तो सब पे है, लेकिन उस कृपा की अवहेलना करके हम प्रभु से विमुख होकर बढ़ते जा रहे इस संसार के प्रवाह की तरफ। कितनी कृपा है, मनुष्य शरीर दिया ये कृपा ही है। हमें शास्त्र स्वाध्याय सत्संग आदि ये खूब बहुतायत है। अगर हमारा मन इधर न लग के भोगों में लग रहा है, ये हम कृपा को ठुकरा रहे हैं। सनातन जी ने पूछा, प्रभु इस माया से छुटकारा कैसे हो सकता है? जब जीव माया के अधीन होकर घूमता है तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु ने कहा उपाय है, एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण चरणों का आश्रय। जो माया को छोड़ करके मायापति श्री कृष्ण की शरण ले ले, फिर माया उसको नहीं खींच सकती। अर्थात जो हम माया के सम्मुख हैं, जो मैं मेरा तय तेरा, ये माया का जो नानात्व है, इसको जो हम सत्य माने हुए हैं, थोड़ा तो अपनी तरफ से करें कि नहीं नहीं अब मुझे प्रभु चाहिए, तो संयोग प्रभु बना देंगे।
वही सदगुरु रूप से आ जाएंगे, वही आपको सत्संग देने लगेंगे, वही आपको उपदेश करेंगे, वही उसमें चलने का बल देंगे, सब करेंगे वही। पर आपके हृदय में उनके पाने की बात तो आ जाए कि जैसे भी है अब संसार। और आप ध्यान दीजिए, जो ही आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो भगवत मार्ग में चलेंगे, तो जितने रूठे हुए हैं, जितने ठुकराने वाले हैं, वो सब तुमसे प्यार करने लगेंगे। निकला निकला, नहीं निकलना, आओ प्रीतम, मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं। मोटे मोटे आंसू और बिल्कुल शहद में डूबे हुए वचन, और जब पहुंचोगे तो फिर जहरीले बाण। इसलिए होश में जे ही कोई भगवत मार्ग की तरफ कदम बढ़ाता है, तो फिर संसार के इतने नाते रिश्ते प्रबल दिखाई देते। हो बोले यदि तुम वृंदावन वास करोगे, भजन करोगे, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ओहो, ऐसे अपने पास तो सब बातें आती ना। आप बोलो, जरा विचार करके देखो, ये किसने बाण मारा? माया ने। अगर वृंदावन वास किए, भजन किए, तो आत्महत्या कर लेंगे, और गंदे आचरण किए, जेल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुरे आचरण करो, शराब पियो, गंदे आचरण करो, दंडता करो, चलता है। लेकिन अगर माला चलाई, कंठी बांधी, भजन की बात की, तो आत्महत्या कर लेंगे हम। ये कौन बोल रहा है? ये माया बोल रही। सावधान, जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इसमें कोई समझौता नहीं। जो ऐसे निश्चय वाला साधक होता है, उसके पैर नहीं लड़खड़ा सकते। नहीं पूछो मत, इतने मोटे मोटे आंसू हमें देखा है, इतने मोटे मोटे, ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं, और परिणाम अगर फंस गए उनके आंसुओं में, तो वैसे ही मोटे मोटे तुमको गिराने पड़ेंगे उनके लिए। और फिर वो ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कहां गया वो प्यार, कहां गया वो अपनापन, जिसके लिए ये हमें इतना प्यार कर रहे थे। मैं वही इनके समीप हूं, अब ऐसा व्यवहार क्यों? अब इसलिए व्यवहार कि तुम अपनी सीमा से लौट आए हो, इसलिए फिर तुम्हें माया रौंदेगी। सावधान, आगे कदम बढ़ाते जाओ। कोई कुछ भी, कैसा भी विरुद्ध भाव प्रकट करे या अनुकूल भाव प्रकट करे, अब हमारे कदम भगवत मार्ग में लड़खड़ा नहीं सकते, रुक नहीं सकते। अब तो श्री कृष्ण मिलन ही होगा, निश्चित होगा। ऐसी भावना से उपासक को बढ़ना चाहिए। एक ही उपाय है, माया से विमुख होकर श्री कृष्ण के सम्मुख हो जाए, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले। सनातन जी ने कहा, प्रभु मैं वही पूछना चाहता हूं कि श्री कृष्ण की शरण में जीव कैसे जाए? महाप्रभु ने कहा, भाई इसमें प्रधान है कृपा। देखो, प्रधान है कृपा। पहली भगवत कृपा, दूसरी गुरु कृपा, और तीसरी शास्त्र कृपा। ये प्रधान कृपा है श्री कृष्ण शरणागति। श्री कृष्ण की कृपा से ऐसी भावना बनती है। श्री कृष्ण कृपा से ही सदगुरुदेव मिलते हैं। सदगुरुदेव की कृपा से मंत्र उपासना साधन मिलता है। साधन मंत्र उपासना की कृपा से शास्त्र आदि के सिद्धांतों को स्वीकार करने से हृदय हमारा समर्पित होना प्रारंभ हो जाता है। हृदय में एक बात आ जाती, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। महाप्रभु ने कहा, इसमें मुख्य बात कृपा है, और कृपा तीन रूपों में, भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। इन तीनों में जो भगवत कृपा है, वो जब उतरती है तो सदगुरुदेव मिलते हैं। सदगुरुदेव कृपा उतरती है तो साधन बनता है, हमारी नियमावली बनती है। इस समय पाठ, इस समय भजन, ऐसा ऐसा ऐसा। वो अपने समय को, अपनी दिनचर्या को प्रभु में समर्पित करता है। उसका संसार बंधन धीरे धीरे ढीला होने लगता है। शास्त्र उसको और प्रमाणित करने लगते हैं कि हाँ, ये मार्ग ठीक, ये मार्ग ऐसा ही है। सिद्धांत पुष्ट होने लगता है, और वो श्री कृष्ण की तरफ अग्रसर होने लगता है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जीव प्रभु से विमुख होकर नाना योनियों में क्यों भटकता फिरता है? पृथ्वी पर तो दुख ही दुख है, स्वर्ग आदि लोकों में तो सुख होगा, क्योंकि वहां वर्णन आता है ऐसी ऐसी अप्सरा, ऐसे ऐसे विमान, तो वहां तो सुख होगा। प्रभु क्या वहां जीव को शांति मिलती है? क्या ऐसी शांति मिलती है कि जिससे फिर कोई चाह ना रह जाए? महाप्रभु ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी माया के गुणों से आबद्ध हैं। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक वो शांति नहीं है जिसके बाद हृदय में आता है, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, परम शांति।
कोई चाह नहीं, परमानंद की स्थिति। ये तो ब्रह्मलोक में भी नहीं है। प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचने पर ही ऐसी शांति मिलती है। चींटी से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। मायाकृत से शांति कहां, परमानंद की प्राप्ति कहां? सनातन जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, सारे वेद उन्हीं से प्रकट हुए हैं, वो चराचर के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख होगा? जब संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण वेद उन्हीं से प्रकट हुए हैं, तो परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा को तो परमानंद होगा ही। प्रभु ने हंसते हुए कहा, सनातन, परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र उपाय तो श्री कृष्ण के चरणारविंद है। न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु ये बात तो हम पहली बात सुन रहे हैं। हमारे तो समझ में था कि ब्रह्मा एक ही होते हैं, क्या ब्रह्मा भी असंख्य होते हैं? और आप कहते हैं कि ब्रह्मा न जाने कितने प्रकट होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। प्रभु मेरी बातें समझ में नहीं आई। महाप्रभु ने कहा, अच्छा ध्यान पूर्वक समझो, तुम इस समय काशीपुरी में बैठे हो, क्योंकि काशीपुरी में ही महाप्रभु उपदेश कर रहे सनातन जी को। जिस काशीपुरी में तुम बैठे हुए हो, ऐसी पुण्य और पाप नाशनी 7 पुरियां हैं, लाखों नगर हैं, 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। इसे भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रास वर्ष, केतुमाल वर्ष, इन खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जैसे अपने लोग संकल्प में जब वो उपरोहित जन बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, ऐसे संकल्प बुलाते हैं। तो भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भद्रास वर्ष और केतुमाल वर्ष, इन खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना है प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप से दुगुना है सालमली द्वीप, सालमली द्वीप से दुगुना है कुश द्वीप, कुश द्वीप से दुगुना है क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप से दुगुना है साक द्वीप, साक द्वीप से दुगुना है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलयुगी पुरुष तो जम्बू द्वीप को ही नहीं पूरे देख सकते, इतना विशाल जम्बू द्वीप है। फिर इन अन्य द्वीपों की तो बात ही जाने दो। नमक के समुद्रों को ही पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, फिर क्षीर समुद्र और घी का समुद्र अगर आसपास होता तो बढ़िया होता। बाल्टी बोरो, खूब हलवा बुलाओ, खूब पूड़ी बुलाओ। हाँ, दूध का समुद्र, गाय पालने की जरूरत नहीं, समुद्र बह रहा है। हाँ, बोले यहां जो 4 समुद्र है, नमक, उसी के समुद्र को पार करना कठिन है। फिर तो दधी का समुद्र, घृत का समुद्र, शहद का समुद्र, ऐसे समुद्र हैं यही पृथ्वी लोक में। बढ़िया है। अब ऐसे समुद्रों के पास थोड़ी जाला होता है अपने लोगों को। वहां तो दिव्य सिद्ध पुरुषों का, जो दिव्य आकाशचारी है, उनका प्रवेश है। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। सब द्वीपों में छोटा द्वीप ये जम्बू द्वीप है। पृथ्वी पर 7 द्वीप है। जितने में बसा हुआ उससे ज्यादा परिणाम में पृथ्वी खाली है। इसलिए ये 7 द्वीप पृथ्वी का ही कोई पार नहीं पा सकता, पृथ्वी का ही। इसे भूलोक कहते हैं। इस भूलोक से ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के हैं। नीचे तललोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातल, पाताल लोक, रसातल, ये नीचे के लोक है। जो असंख्य लोक हैं वो स्वर्गों में है। बोले स्वर्ग कह दिया गया, इसका मतलब एक किसी लोक का नाम स्वर्ग नहीं है, असंख्यों लोक हैं उसे स्वर्ग कह रहे हैं। ये रात्रि में जो तारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये पृथक पृथक लोकों का प्रतीक है, पृथक पृथक लोकों का प्रतीक है। असंख्य जीव उन लोकों में है। चंद्रलोक, भौमलोक, ध्रुवलोक, सूर्यलोक, असंख्य लोक हैं स्वर्ग में भी। भुवरलोक, असंख्य, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, उनमें भी
जैसे अपने मृत्यु लोक में बताया कि ये द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, ऐसा समुद्र, ऐसा समुद्र, लाखों करोड़ों असंख्यों लोक इसी में 14 में। और ये जनलोक, सत्यलोक आदि ये जितने भी लोक है, इसे सबको एक ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ होता है ना, छोटे छोटे गूलर सब हिलके हुए, तो इन गूलर को, फल को तुम समझो ब्रह्मांड और प्रभु को समझो गूलर का पेड़। दिखरावा माते तिल अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हिलगे हुए हैं। जैसे एक गूलर के पेड़ में कितने गूलर के फल हैं, और गूलर के फल के भीतर भुनगा होते हैं, हम सब भुनगा हैं। और ये सब ब्रह्मांड जितना आप सुने ना अभी तक, ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा है। बड़ा विचित्र वर्णन है, ऐसा ही है, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा स्वामी होते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत और ऐसा नहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा तो कोई 1000 मुंह वाला ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। कौन से 100 वर्ष? अपने नहीं, अपने यहां की गणना में तो सुई ऐसे मारो, कमल की पंखुड़ी पे जितना समय लगा, ऐसे ब्रह्मलोक का वहां अपने यहां का 1 वर्ष हो गया। ऐसे सुईली कमल में ऐसे किया, ब्रह्मलोक में इतने समय में यहां का 1 वर्ष हो गया। बड़ा विचित्र है भगवान का माया खेल। सनातन जी बड़े आश्चर्यचकित होके, प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिणाम जानना चाहता हूं, परिमाण। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हमारे वर्ष से कितने दिन बड़ा होता है? महाप्रभु ने कहा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, जो किसी प्रकार भी ना दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग ना किए जाए, उसे परमाणु कहते हैं। किसी भी सूक्ष्मदर्शी से जिसे ना देखा जाए, किसी भी तरह से जिसका विभाग ना किया जाए, उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। ये त्रिश्रेणु देखना प्रारंभ होता है। जैसे सूर्य का झरोखा से प्रकाश आ रहा हो, तो जो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव, निरंतर ऐसे उड़ता ही रहता है। त्रिश्रेणु सूर्य के प्रकाश के झरोखे में वो दिखता है। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़ते हैं, उसको त्रुटि कहते हैं, समय में त्रुटि। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, 3 बोध का एक लव होता है, 3 लव का ये पलक झपकना, इसे एक निमेष कहते हैं। 3 लव का एक निमेष कहते हैं। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु के एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्य का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन और रात्रि है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 होते हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए। अर्थात जिसे हम एक वर्ष कहते हैं, वो देवताओं का एक दिन रात्रि है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग नहीं लग जाता।
इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि कहते हैं, संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश होता है। चारों युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष अर्थात मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के समाप्त होने पर पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि आदि ये बदल जाते हैं, नए बन जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अपने लोग मतलब कैसी दशा, यहां गर्व करते हैं कि कुछ है, क्या है आप देख लीजिए। और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है, एक दिन और एक रात्रि। उनमें एक दिन में 14 बार इंद्र और मनु बदल जाते हैं। एक दिन में 14 बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। दिन में वो सृष्टि करते और रात्रि में सब संहार करके सो जाते हैं। रोज का काम है ब्रह्मा जी का। दिन में दुकान फैलाला और रात्रि में समेट के सो जाला। एक दिन में जलते कितना हो गया, कितना। अब आप जब इस विषय पर चिंतन करेंगे तो कितनी छोटी आयु है अपनी, कितना छोटा समय मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार दुकानदार दिन में बाहर भांति भांति की वस्तुएं फैलाता है, रात्रि में सबको समेटकर दुकान बंद करके सो जाता है। प्रातः काल होने पर ज्यों का त्यों फिर फैला देता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज सृष्टि रचते हैं और रोज विनाश करते हैं। रोज ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। कल्प में 3 ही लोकों का नाश होता है। पर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो समस्त ब्रह्मांडों का, कौन से समस्त ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा एक जिसमें वो ब्रह्मा जी विराजमान है, ये सब नीचे के लोग, ऊपर के लोग, समस्त सृष्टि का नहीं, समस्त। इसीलिए आज तक कोई शास्त्र निर्णय नहीं कर पाया कि तारीख अमुक सृष्टि प्रारंभ हुई, आज तक नहीं। ये अनादि अनंत माया का प्रवाह, इसीलिए सब हाथ उठाते हैं, हे अनंत हम आपकी शरण में, कोई पार नहीं पा, कब से रची गई, कहां है, कितनी है, किसी के बस की बात थोड़ी। भुनगा जैसे ले होता उस कूलर के अंदर, अब आप मुंह चले कोई भगवान नहीं। अरे भगवान को तो क्या जानो, जब जान जाओगे तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। कैसा मायाधीश है, अनंत महिमा में। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी जय जयकार करते रहते हैं। अपने भी उनके चरणों का आश्रय लेकर जन्म सार्थक कर ले। सच्ची मानिए बहुत बढ़िया अवसर है। हर समय नाम जप करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। प्यारे अब हटाओ इस चक्र से, अब अपनी नित्य लीला में सम्मिलित करो। बहुत काल व्यतीत हो गए माया लीला देखते हुए मेरे प्यारे, अब अपनी लीला में सम्मिलित कर लो। जीवन का लाभ यही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।